स्वागत। आज हम शिवानी जी की एक कहानी अलका के सार पर बात करने वाले हैं। ये कहानी कुमाऊं की है और एक साधारण लड़की के, कहना चाहिए, असाधारण सफर की कहानी है। हम्म। हमारा इरादा सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि उसे समझना है गहराई से। बिल्कुल। अलका का किरदार, उसका प्रेम, संघर्ष, वो सामाजिक दबाव और आखिर में वो कैसे आत्मनिर्भर बनती है, तो इस पर हम थोड़ा गौर करेंगे। चलिए खोलते हैं इस कहानी को। हाँ, बिल्कुल। और शिवानी जी की ये खूबी है कि वो बहुत आम किरदारों से, आम हालात से बहुत गहरी बातें निकाल लेती हैं। सामाजिक, मनोवैज्ञानिक परतें। सही कहा। तो अलका सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये उस दौर का समाज है। हाँ, खासकर पहाड़ी माहौल में महिलाओं की स्थिति, उनके सपने, उनकी चुनौतियां, उसका एक बहुत ही संवेदनशील चित्रण है। कहानी हमें ले जाती है कुमाऊं के गांव में। अलका वहीं रहती है। सार में लिखा है कि वो साधारण नैन नक्श की हैं, पिता टीचर हैं, मतलब एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड। लेकिन खास बात है उसकी आंखों की चमक और उसका सपना। हाँ, वो सपना। शिक्षिका बनना और महिलाओं को जागरूक करना, ये सिर्फ एक नौकरी का सपना तो नहीं लगता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस वक्त के हिसाब से देखे तो बहुत बड़ा सपना था, हाँ। खासकर एक छोटे गांव की लड़की के लिए। तो ये दिखाता है कि अलका में शुरू से ही एक एक अलग सोच थी, एक जज्बा था। हम्म। उसका टीचर बनने का सपना सिर्फ पैसे कमाना नहीं था, वो समाज में कुछ बदलाव लाना चाहती थी। और शिवानी जी ने वो पहाड़ी हवासी, ताजगी भरी हंसी और बेबाकी का जिक्र किया है। हाँ, तो उससे किरदार की नींव शुरू में ही मजबूत लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसकी पहचान है। और इसी बेबाकी पर, इन्हीं सपनों पर अनिल फिदा हो जाता है। गांव का ही लड़का है, शहर में पढ़ता है या नौकरी करता है, सेंसिटिव है, सपने देखता है। हाँ, उनके प्यार को भी बड़ा सादा लेकिन गहरा बताया है। वो मिलने की जगह है मंदिर, नदी किनारा, खेत। बिल्कुल, बहुत नैसर्गिक, उस माहौल जैसा ही। हाँ, और वो कुमाऊं की नदियों वाली उपमा है ना, शांत दिखती हैं पर अंदर ताकत छिपाई रहती हैं। ये हम्म। सिर्फ उनके प्यार के लिए है या अलका के लिए भी? मुझे लगता है ये दोनों पर फिट बैठती है। उनका प्यार भी वैसा ही था, बाहर से शांत पर अंदर से गहरा, मजबूत। अच्छा। और अलका का किरदार तो है ही ऐसा। बाहर से वो शायद हालात के आगे झुकती दिखे, शांत नदी की तरह, पर अंदर उसके सपनों की, उसके आत्मसम्मान की एक तेज धारा है, वो आखिर में दिखती है। ये शिवानी जी का कमाल है, कैसे वो प्रकृति को किरदारों के मन से जोड़ देती हैं। लेकिन ये सादा प्यार गांव की सच्चाई से टकराता है। हाँ, वो तो होना ही था। अनिल के परिवार वाले नहीं मानते। वजह? आर्थिक अंतर और गांव की बातें। अरे हाँ, वो कानाफूसी अलका तो फंसाना चाहती है। बिल्कुल, ये उस दौर के समाज का एक आम चेहरा है। हाँ, और शिवानी जी यहाँ बहुत बारीकी से दिखाती हैं कि कैसे वो सामाजिक इज्जत और लोग क्या कहेंगे का डर व्यक्तिगत भावनाओं पर, खुशियों पर भारी पड़ जाता था। अच्छा। अनिल के परिवार की आपत्ति सिर्फ पैसों की नहीं थी शायद। हाँ, वो एक तरह का सोशल स्टेटस वाला मामला भी था। और अलका के माँ बाप का डर भी, वो भी समझा जा सकता है। हाँ, बेटी की इज्जत का सवाल। बिल्कुल, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये उस दौर की हजारों लड़कियों की सच्चाई रही होगी। फिर अनिल चला जाता है शहर, वादा करके कि वापस आकर ले जाएगा। वादा। लेकिन अक्सर जैसा होता है, दूरी, शायद शहर की चमक, वादे धुंधले पड़ जाते हैं। हाँ, चिट्ठियां कम होने लगती हैं, सगाई की अफवाहें। और अलका का दिल टूटता है। ये कहानी का एक ऐसा मोड़ है जहां लगता है कि नायिका शायद बिखर जाएगी। लेकिन वो बिखरती नहीं है। यहीं अलका का कैरेक्टर अपनी असली ताकत दिखाता है। अच्छा। सार कहता है कि उसने अपने सपनों को न छोड़ने का अंदरूनी फैसला किया। ये बहुत बहुत जरूरी बात है। दिल टूटा, हाँ, भरोसा टूटा, लेकिन उसने अपनी पहचान को, अपने वजूद को उस रिश्ते के टूटने से नहीं जोड़ा। यही कहानी सिर्फ एक रोमांटिक ट्रेजेडी होने से बच जाती है। सही। और एक औरत के आत्मसंघर्ष की कहानी बन जाती है। बिल्कुल। और फिर समाज, परिवार, उनका दबाव और उसकी शादी एक अधेड़ विदुर से तय कर दी जाती है। हाँ, मजबूरी में। ये शादी उसके सपनों पर एक और चोट है। पति उसे बस घर चलाने वाली समझता है। उसके पढ़ने पढ़ाने की इच्छा का कोई मतलब नहीं उसके लिए। कितनी आम स्थिति रही होगी उस वक्त। बहुत आम। और ऐसी हालत में अलका का जो प्रतिरोध है वो देखने लायक है। कैसे? वो सीधे लड़ती नहीं है, शायद वो कर भी नहीं सकती थी, उसके पास वो ताकत या ऑप्शन नहीं था। लेकिन वो हार नहीं मानती। सार में लिखा है वो चुपके चुपके बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है। अच्छा, चुपके चुपके। हाँ,
ये चुपके चुपके शब्द बहुत अहम है। ये उसकी दबी हुई इच्छा है, उसकी जिद है कि मुश्किल हालात में भी रास्ता निकालना है। बिल्कुल, ये एक तरह की शांत क्रांति है जो उसके अपने घर में शुरू होती है। ये वाकई में प्रेरणा देता है। मतलब बाहर से वो एक मजबूर पत्नी लग सकती है, हाँ, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने सपनों को जिंदा रखे हुए है। बिल्कुल। वो साबित करती है कि हालात आपको झुका सकते हैं, पर तोड़ तभी सकते हैं जब आप अंदर से हार मान लें। और यही उसकी आंतरिक शक्ति है। वो इंतजार नहीं कर रही कि कोई आएगा, उसे बचाएगा या हालात बदलेंगे। सही। वो अपने हिस्से का दिया जलाए रखती है, चाहे लौ कितनी भी धीमी क्यों न हो। शिवानी जी ने यहाँ उन अनगिनत औरतों की कहानी कह दी है जो खामोशी से अपने सपनों को जिंदा रखती आई हैं। और फिर कहानी में एक ड्रामेटिक मोड़ आता है। हाँ, अनिल वापस आता है। हाँ, अनिल की वापसी। टूटा हुआ, हारा हुआ सा, सगाई भी टूट चुकी है। वो अलका से माफी मांगता है, साथ चलने को कहता है। ये थोड़ा फिल्मी नहीं लगता, या शिवानी जी कुछ और दिखा रही हैं? मुझे लगता है ये सिर्फ फिल्मी मोड़ नहीं है, ये एक तरह से जिंदगी का पहिया घूमना है। अच्छा। अनिल जो कभी अच्छे भविष्य के लिए अलका को छोड़ गया था, वो अब खुद अतीत में सहारा ढूंढ रहा है। लेकिन यहाँ कहानी फिर एक बहुत जरूरी मोड़ लेती है, अलका का फैसला। हाँ, अलका उसे माफ तो कर देती है। हाँ, माफ कर देती है, लेकिन साथ जाने से मना कर देती है। उसका वो कहना, अनिल तुमने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैंने अपने सपनों को नहीं छोड़ा। बस यही शायद कहानी का निचोड़ है। ये सिर्फ बदला या घमंड नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आत्मसम्मान है और बदली हुई प्राथमिकताएं हैं। हाँ। उसने माफ कर दिया, मतलब मन में कड़वाहट नहीं रखी, लेकिन उसने अपनी आज की जिंदगी, अपने संघर्ष से जो थोड़ी सी दुनिया बनाई है, अपने उसूल, उनको चुना। वो समझ चुकी है कि उसकी पहचान, उसकी खुशी अब अनिल पर निर्भर नहीं है। हाँ। उसने सिर्फ अनिल को नहीं, बल्कि उस पूरी सोच को मना कर दिया जहां औरत की जिंदगी मर्द के होने या ना होने से तय होती है। ये फैसला उसे एक नायिका बनाता है। इस इनकार के बाद अलका पूरी तरह अपनी राह पर चलती है। गांव में स्कूल खोलना, हाँ, बच्चों को पढ़ाना, औरतों को जागरूक करना, ये तो उसका शुरुआती सपना था। बिल्कुल, और वो सपना अब साकार हो रहा है। आसान नहीं रहा होगा ये। बिल्कुल नहीं। सार में जिक्र है कि वो दिन रात मेहनत करती है। एक अकेली औरत का उस समाज में ऐसा काम खड़ा करना बहुत बड़ी बात थी। ये उसकी लगन और उसकी इच्छा शक्ति को दिखाता है। इसी सफर में उसकी मुलाकात मोहन से होती है। हाँ, मोहन एक साधारण सा, मेहनती, सेंसिटिव आदमी जो उसकी हिम्मत की कदर करता है। मोहन का किरदार क्यों जरूरी है? मोहन का किरदार देखो कई वजहों से अहम है। एक तो वो दिखाता है कि समाज में ऐसे मर्द भी थे जो औरत की आज़ादी और उसके काम का सम्मान करते थे। दूसरा, वो अलका की जिंदगी में एक इमोशनल सपोर्ट बनता है। अच्छा। बिना किसी हक जताए या उम्मीद रखे। अच्छा। जब अलका उसकी शादी के प्रस्ताव को मना करके दोस्ती चुनती है, और मोहन उसे मानता है, तो ये एक बहुत मैच्योर और हेल्दी रिश्ते की मिसाल है। ये कहानी को ये कहने से बचाता है कि औरत को आखिर में एक मर्द का साथ चाहिए ही चाहिए। सही बात है। मोहन एक साथी है, बचाने वाला नहीं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। उनकी दोस्ती पारंपरिक रिश्तों से अलग है। हाँ, और ये दोस्ती शायद अलका को वो स्थिरता देती है जिसकी उसे जरूरत थी, ताकि वो अपने काम पर और ध्यान दे सके। कहानी का अंत जैसा सार में बताया है, वो बहुत ही मार्मिक है और उम्मीद जगाता है। हाँ। अलका का स्कूल बड़ा होता है, गांव की औरतें उससे प्रेरणा लेती हैं, यहाँ तक कि अनिल भी पछतावे के साथ उसके काम में मदद करता है। अलका की अपनी जिंदगी में शायद वो रोमांटिक प्यार वाली जगह खाली रह जाती है, शायद, पर उसे अपने काम में, बच्चों की मुस्कान में सुकून मिलता है। और यहीं शिवानी जी एक बड़ा सवाल उठाते हैं, क्या जीवन का मतलब सिर्फ पारंपरिक रिश्तों में ही है? परिवार, रोमांस। अलका की जिंदगी दिखाती है कि काम, एक मकसद, दूसरों की जिंदगी में अच्छा बदलाव लाना, ये भी उतना ही संतोष दे सकता है, शायद ज्यादा भी। सही। वो आखिरी सीन जहां वो बच्चों के साथ तारों भरे आसमान के नीचे बैठी है और कहती है, जिंदगी में चाहे कितने ही अंधेरे आएं, अपने सपनों को सितारों की तरह चमकने दो। हाँ। ये सीधा उसके नाम अलका से जुड़ता है। अलका का एक मतलब सितारा भी होता है। अरे वाह, ये तो कमाल का कनेक्शन है। उसका नाम ही जैसे उसकी किस्मत और उसके किरदार का सिंबल बन गया। बिल्कुल, वो खुद एक सितारे की तरह अंधेरे से निकली और दूसरों को राह दिखाई। शिवानी जी ने बहुत खूबसूरती से नाम के अर्थ को किरदार के बनने और कहानी के मैसेज के साथ मिला दिया है। ये कहानी सिर्फ एक दुख भरी प्रेम कहानी या संघर्ष की कहानी नहीं रह जाती। हाँ। ये आत्मखोज, आत्मसम्मान और एक उद्देश्य वाली जिंदगी की कहानी बन जाती है। और वो कुमाऊं की पृष्ठभूमि, पहाड़, नदियां, वो सादगी,
हाँ, वो सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, वो कहानी के मूड को, किरदारों की अंदरूनी ताकत को दिखाने में मदद करती है। वो पहाड़ी माहौल, जैसे अलका का किरदार है ना, बाहर से शांत पर अंदर से मजबूत। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकालें? अलका की कहानी हमें क्या सिखाती है या क्या याद दिलाती है? मेरे ख्याल से ये कहानी कई लेवल पर बात करती है। एक तो ये दिखाती है कि मुश्किल हालात में भी हार न मानने का जज्बा वो इंसान को कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। दूसरा, ये सेल्फ रिस्पेक्ट के महत्व को बताती है। अपनी पहचान किसी रिश्ते या इंसान पर डिपेंड ना करके खुद अपने कामों से बनाना। सही। तीसरा, ये सपनों की ताकत को दिखाती है। कैसे एक छोटा सा सपना भी अगर लगन से पूरा किया जाए तो वो सिर्फ इंसान को नहीं, समाज को भी बदल सकता है। और शायद ये भी कि माफ कर देना कमजोरी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। बल्कि आगे बढ़ने की निशानी है। अलका ने अनिल को माफ किया पर अपने रास्ते से हटी नहीं। बहुत सही कहा। माफी ने उसे अतीत के बोझ से आजाद किया ताकि वो अपने आज और कल पर फोकस कर सके। शिवानी जी के लिखने की यही ताकत है। वो इंसानी भावनाओं की जो उलझने हैं उन्हें बहुत आसानी से पकड़ लेती हैं। अलका का किरदार आइडियल होके भी रियल लगता है। तो कुल मिलाकर अलका सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक प्रेरणा है। हाँ, एक साधारण लड़की की कहानी जो अपने आत्मसम्मान और सपनों के दम पर असाधारण बन जाती है। ये त्याग, प्रेम और अपनी शर्तों पर पहचान बनाने की एक बहुत सशक्त कहानी है। और ये आज भी उतनी ही रिलेवेंट है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या आज भी समाज, चाहे शहर हो या गांव, व्यक्तिगत सपनों को, खासकर औरतों के सपनों को उतनी आसानी से जगह देता है? ये तो सवाल है। या अभी भी वो सामाजिक उम्मीदों और निजी सपनों के बीच एक खींचतान चलती रहती है? चलती तो है। अलका की कहानी हमें याद दिलाती है कि असली खुशी शायद बाहरी सक्सेस के पैमानों में नहीं है। तो किसमें? शायद अपने उसूलों पर टिके रहने में, मुश्किलों के बावजूद अपने अंदर की आग को जलाए रखने में और अपने काम से सार्थकता पाने में है। इस पर सोचा जा सकता है।